चलिएगा देखिएगा, आज आप देखेंगे अभ्यास आपका 3.2 का एनसीईआरटी है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसके पहले देखिएगा हमने 2 वीडियो में डाल चुका हूँ, आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये आपका 5वां आज देखिए डालना है। इसमें देखिएगा 5वां सवाल आपका जो दिया गया है, एक आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो 4 मीटर अधिक है तो अर्ध लिखा, अर्ध परिमाप इसका दिया कितना, 36 मीटर दिया है। तो बाग का विमाय ज्ञात कीजिएगा। ठीक, तो पहले नंबर तो जो दिया गया इसको देखेंगे कि आप कितना कहा गया है। तो लिखेंगे हम लोग, माना आयताकार बाग की लंबाई x। ठीक, अब लिखेंगे आयताकार बाग की चौड़ाई क्या है, y। मान लीजिए y, लेकिन लंबाई से चौड़ाई क्या है, 4 अधिक है। तो जब 4 अधिक है तो आप यहाँ लिख देंगे, यहाँ क्या है लिखेंगे y + 4, चौड़ाई बराबर लिखेंगे y + 4 लिख देंगे। ठीक है ना। अब इस समीकरण को हम लोग बनाने का काम करेंगे। देखिए कैसे बनता है। यहाँ लिखा गया है जो, तो इसको लिख लो। यहाँ लिखेंगे x बराबर y + 4। देखिए इसको पक्षांतर कर लो, x - y बराबर क्या आ जाएगा, 4। समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक, अब देखिएगा दूसरा वाला सवाल दिया है। दूसरे में क्या क्या है, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। कितना है, अर्ध परिमाप 36 मीटर। तो अर्ध परिमाप कह रहा है, अर्ध मतलब आधा। तो आधा नहीं लेना हमको, कितना लेना है, पूरा लेना है। तो लिखेंगे हम लोग परिमाप। तो इसका क्या होता है, आयताकार का परिमाप बराबर 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ठीक है ना। तो x मान लो, इसको क्या मानेंगे हम लोग, x + y। अब इसका परिमाप कितना दिया है, 36 गुना कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। सही है ना। यस सर। क्यों मान लिए, क्योंकि आपने अर्ध माना है, अर्ध लिखा होता तो अर्ध लिख देते। चलिए, लेकिन अब देखिएगा यहाँ लिखेंगे 72 बराबर 2x + 2y। अब एक काम कर सकते हैं आप ऐसा, यहाँ आप चाहे तो 2 से क्या कर सकते हैं, इसमें भाग दे दीजिए, x + y काट दो, कितना जाएगा 36। तो 36 बराबर क्या जाएगा, x + y। ये देखिएगा आपका ये मिल गया। समीकरण नंबर आप क्या कर देंगे, 2। अब इसे ऐसे कर दो, यहाँ देखिएगा x + y बराबर 36, समीकरण नंबर 2। ठीक, यस सर। अब हम लोग समीकरण 2 और समीकरण 1 को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो समीकरण 1 समीकरण 2 को देखिएगा हम लोग यही पाल कर देना है, यहीं पे लिख लेंगे। देखिएगा लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर। ठीक, अब देखिएगा हल करने पे तो ये लिखा x - y बराबर क्या है, 4, और x + y बराबर कितना है, 36। समीकरण नंबर 1 था, समीकरण नंबर 2। अब देखिएगा जब दोनों लिखा गया है, यहाँ देखिएगा प्लस ये क्या हो गया, माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है ना। अब देखिएगा ये हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये माइनस का y और माइनस का y के जोड़ दिया, कितना माइनस का 2y। अब देखिए ये प्लस ये क्या हो गया, माइनस। इस चीज से मतलब नहीं है। तो माइनस का 36 में 4 घटाया कितना जाएगा, 32 माइनस का 32 किसका, माइनस कट गया। y बराबर लिखेंगे 32/2, 16 दूना 32। y बराबर कितना आ गया, 16। y के मतलब 16 आ गया। तो y किसकी है, चौड़ाई है। कितना है, चौड़ाई दिया है। तो 4 अधिक था, अभी जोड़ लीजिएगा, आ जाएगा। चलिए अब लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 में y का मान रखने पर ऐसे रख सकते हैं। ठीक, अब रख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका
x माइनस वाई बराबर आपका 4। इसका y का मान कितना है 16, तो x माइनस क्या हो जाएगा 16। अब बराबर क्या लिखेंगे 4। ये x आइए जाएगा इधर तो क्या हो जाएगा प्लस का 16। प्लस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 16 हो जाएगा। तो ये अब आपके कितना हो जाएगा 20। ये आपका देखिए 20 हो गया। अब x की वैल्यू देखिए 20 मिल गया। अब आप कह सकते हैं यहाँ पे कह देंगे x बराबर कितना आपका दिया है, तो x किसकी है, लंबाई की है। किसकी है, लंबाई है। तो लंबाई कितना आ गया आपका 20 आ गया। और चौड़ाई इसकी कितनी आ गई 16 कितना हो गया 16। लेकिन किसका है, y का मान कितना है 16। अब देखिएगा दोनों का बराबर आ रहा है, दोनों का बेस क्या हो गया बराबर आ रहा है। देखिएगा इसका भी आपका हो जाएगा y बराबर आपका हो जाएगा कितना, तो 16। यहाँ अगर आप लिख दे 16 तो ये आपका 4 रखेंगे तो ये आपका 16 4 कितना आ जाएगा 20। तो y बराबर आपका 20 भी हो सकता है। यस सर। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यस सर। चलिए देखिएगा अगला सवाल। चलिए देखिएगा इसमें आप तो इसमें जो चौड़ाई दिया गया है तो दोनों का मान निकल गया, x और y का मान निकल गया है। अब आप दोनों का मान लिख दीजिएगा, इसका 20 लिख दिए, इसका आप 16 लिख देंगे। आपका आंसर क्लियर है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आपका यही आंसर क्लियर होगा। ठीक, यस सर। चलिए देखिएगा दूसरा सवाल आपका। देखिए प्रश्न आपका देखिएगा 6। एक रैखिक समीकरण 2x प्लस का 3y माइनस का 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में से एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म ज्यामिति के निरूपण जैसा किया जा सके। आप कर सकते हैं कोई अपने तरीके से, आप एक आपका समीकरण लिखना है कि ताकि उसको निरूपित आप लोग कर सके। तो हम लोग देखेंगे, तो हमने इसको अपने हिसाब से देखा, आप लोग भी अपने हिसाब से कोई भी धर कर समीकरण को चेक कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमने देखिएगा मैंने लिखा है, यहाँ लिखेंगे आप पहले क्वेश्चन को हल करेंगे हम लोग। तो पहला लिखा है प्रतिच्छेद, क्या लिखा है आपका प्रतिच्छेद रेखाएं, ऐसा लिखिएगा। यहां लिखेंगे आप लिखेंगे 2x प्लस का 3y माइनस का 8 बराबर 0। अब देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे ax by और c बराबर क्या लिख देंगे, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ a बराबर लिखेंगे 2, b बराबर 3, c बराबर माइनस का 8, ऐसा कर सकते हैं। अब आपको एक चीज लेके चलना है कि जो चीज आपको इसके द्वारा आपको मिल सकता है, लेकिन इसके द्वारा क्या अपने मन से रखना है, जो कि आप कोई भी अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। हमने क्या रखा है इसमें, मान लीजिए मैं रख रहा हूं अपने तरीके से 5x प्लस 4y और प्लस का 1 बराबर 0। ठीक, इतना तो हमने अपने मन से रख दिया। अब जब रखा तो इसमें क्या लिखे हमने, a बराबर लिखा आपका 2, a1 b1 c1 a2 बराबर 2, b2 बराबर आपका कितना 4 और c1 बराबर क्या है 1, c1 बराबर 1। देखिएगा अब हम लोग रखेंगे a1 बटे a2 b1 बटे c1 बटे c2, लिखेंगे a1 बटे, अब सर C2 है ना, a2 हाँ c2 रहेगा ये। ठीक, तो अब लिखेंगे बराबर b1 बटे b2 c1 बटे c2। अब रख दो मान, आप a का मान देखो, a का मान देखिएगा 2 है तो 2 रख दो। तो रखेंगे 2 बटे क्या, आप a2 का मान तो रख दिए, a1 का मान हो गया इसका a1 का मान होगा आपका, a2 का मान होगा 5, कितना होगा 5, तो ये रख दो 5, ऐसे भी कर दो बराबर। अब देखो b1 का वैल्यू कितना है 3 रखो, अब b2 का वैल्यू कितना है 4 रख दो। c1 की वैल्यू क्या है आपका माइनस का 8 और इसका वैल्यू क्या है 1। अब देखिएगा ये बराबर का चिन्ह मैंने लगा दिया। अब आप लोग इसमें क्या कर सकते हैं, कह रहा है कि ये अगर प्रतिच्छेदित कर रहा है तो इसके मतलब तीनों बराबर आपस में नहीं है। क्या है, बराबर नहीं है। तो आप ऐसे कर दीजिएगा, तो आपको सबको समझ में आ जाना चाहिए कि बराबर आपस में नहीं है, इसीलिए क्या है प्रतिच्छेदित है। क्या है आपका प्रतिच्छेदित है। ये देखिएगा आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखेंगे अगला सवाल, देखेंगे इसी में देख लीजिए, उसको बता दें आप समझ जाइएगा। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, देखिएगा सब कुछ यही लिखा रहा हूँ,
अब मैंने क्या किया देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये तो हमने लिखा, आपने लिखा समांतर रेखा, क्या लिखा, समांतर रेखा लिखा, समांतर रेखा लिखा। जब तो समांतर रेखा में हम लोग देखेंगे कि जैसे कि क्या कह रहा, तो कोई ऐसा बिंदु ले के चलेंगे कि समांतर अपने आप हो जाए, ठीक। तो आपको लेके चलना उस चीज, ठीक है ना। तो इसको देखिएगा इस तरीके से, थोड़ा सवाल देख लीजिए। अब हमको इसको बराबर करने के लिए काम करना है, तो हम लोग ऐसा काम करें कि ताकि ये समांतर हो जाए, क्या हो जाए, समांतर। तो अपने मन से लेना है, 1 2 अपने मन से लेना है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, 2x प्लस 3y। अब 3y ले लिए, उसके बाद हम लेंगे प्लस का 5 ले लिए। अब हमारा अगर पहले बराबर होता है तो क्या है, ये समांतर है। क्या है, समांतर है। तो लिख लो, देखो इसमें ऐसे कर दो, a1 बराबर a2 बराबर क्या लिखेंगे, 2। अब b2 बराबर क्या लिखेंगे, 3। और c1 बराबर क्या लिखेंगे, c2 बराबर 5, ठीक। c1 बराबर 8 है ना, तो c2 बराबर क्या 5 तो होगा। तो लिखेंगे a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2। तो a1 की जगह क्या रखेंगे हम लोग, 2, कितना रखेंगे, 2। तो 2 रख दो। इसके a2 जगह क्या रखे, 2 रखे, बराबर के चिन्ह लगाओ। b1 की जगह क्या रखे, 3। इसके बेटा क्या रखेंगे, 3। देखिएगा इसका b2 के 3 हो गया। c1 के देखोगे क्या है, माइनस का 8, इसका क्या हो जाएगा, 5, ठीक है ना। इससे कैंसिल, इससे कैंसिल हो गया। तो 1 बराबर माइनस का 8 बटे 5। तो ये क्या कह रहा, इसके बराबर तो है लेकिन इसके बराबर नहीं। तो ये क्या आपका है, समांतर है। इसके बाद वाला देखिएगा जो दिया गया है, संपाती रेखा। इसके बाद वाला सवाल आप लगाने का पूरा प्रयास करेंगे, अपने मन से रखेंगे तो आपको एकदम से क्लियर समझ में आ जाएगा। इसके लिए आपको हम देखिए होमवर्क के लिए दे रहे हैं, आप इसको करेंगे। अब आप करके हमको बताएंगे, नहीं आएगा तो बताइएगा जरूर, ठीक। देखेंगे अगला सवाल, चलिए देखिएगा। 7वां क्वेश्चन आपका है, समीकरण x माइनस वाई प्लस का 1 बराबर 0, 3x प्लस का 2y माइनस का 12 बराबर 0 का ग्राफिक खींचकर x अक्ष इन रेखाओं के बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल का छायांकित कीजिए। मतलब जो भी बनाएंगे वो त्रिभुजाकार बनेगा, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग एक काम करेंगे, जैसे कि आपको दिया गया सवाल, इसी को देख लेते हैं। पहले सवाल को लिखेंगे हम लोग, या इसी सवाल को देख लीजिएगा। तो हम लोग x माइनस वाई बराबर 1 लिखे, लेकिन किसका, माइनस का। अब हम लोग एक काम करेंगे कि जब हम लोग x बराबर 1 रखेंगे माइनस का, तो ये देखिएगा कितना रखते हैं हम लोग, तो यहाँ रखेंगे x बराबर क्या रखे, माइनस का 1 रखे। अब ये देखिएगा ये आपका बन चुका है इस तरीके से, आप ऐसा बना दीजिएगा। ये आप 3 ग्राउंड में x और y। तो ये देखिएगा इसमें रखेंगे, ये माइनस का 1 प्लस का y बराबर माइनस का 1 है। ये वाले को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो माइनस के प्लस, तो इसका कहानी क्या हो गया, खत्म। तो बराबर क्या हो गया, 0। तो ये आपका देखा माइनस का 1, ये क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक। अब ये तो चेक कर लिए, दूसरा चेक कर लो, यहाँ पे चेक कर लो, x माइनस वाई। अब देखिए बराबर माइनस का 1। अब देखिए x बराबर क्या रखेंगे हम लोग, 1 रख ले। x बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ 1 रख दो। तो यहाँ रखोगे 1 माइनस का y माइनस का 1, और माइनस का y बराबर क्या होगा, माइनस का 1, और ये क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस का 1, कितना होगा, माइनस का 1। तो ये जाएगा माइनस का y, और माइनस का क्या हो जाएगा, 2, माइनस कट गया, y बराबर कितना आ गया, 2 आ गया, y बराबर 2। तो ये आप लिखेंगे कितना, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर एक बार चेक कर लेते हैं, इधर दिखाई दे रहा है ना, हाँ सर। x माइनस वाई बराबर लिखेंगे माइनस का 1, x बराबर, आप कोई संख्या रख दीजिए, जैसे मान लीजिए हमने 3 रख दिया, क्या रख दिया, 3 रख दिया। तो x की वैल्यू रखे, देखिए 3 हो गया। तो यहाँ रखेंगे x की जगह पे, तो 3 माइनस का y बराबर माइनस का 1 लिखेंगे। अब इस वाले को देखिएगा, माइनस का ये y बराबर माइनस का 1, ये प्लस माइनस का क्या होगा, 3 होगा। तो माइनस का y बराबर माइनस का 4, माइनस कट गया, y बराबर क्या हो जाएगा, 4। y की वैल्यू कितना आ गया, 4। तो ये 4 लिख दो, ठीक है ना। अब इतना आपने कर लिया है। अब करने के बाद आपका एक समीकरण हो गया क्लियर, ठीक है। अब हम लोग इसको बिठा के देखिएगा, अगला समीकरण बना के चेक कर लेते हैं। ये देखिएगा आपका क्लियर हो गया। अब हमारे पास आ जाता है कितना, देखिए ये आपका दूसरा चित्र बना गया आपका, इस तरीके से बना लीजिएगा आपका ऐसे,
एक्स है, ये वाई हो जाएगा। यहाँ लिखो, पहले लिखो 3x प्लस का 2y माइनस का 12 बराबर 0। 3x प्लस का 2y बराबर, ये उठेगा तो इधर क्या जाएगा प्लस प्लस, तो ये बन जाएगा। अब लिख दो x बराबर क्या रखें 4, चार चलिए 4 रख दो। तो अब देखिएगा 3x प्लस का 2y बराबर रखेंगे 12। अब रखेंगे 3x कितना रखें 4, चार 4 प्लस का 2y बराबर कितना हो गया 12। 12 4 दुना 12 8, हाँ सर 4 तिया 12 होगा। 4 3 12 12 प्लस का 2y बराबर आपका देखिए 12। अब 12 को इधर पक्षांतर कर दो, 2y बराबर क्या होगा 12 माइनस 12। और y बराबर क्या लिख देंगे 0/2 लिख देंगे। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा 0, जीरो। y की वैल्यू 0 आ जाएगा। इसको हम उठा के क्या कर देंगे, यहाँ कितना रखे 4, चार ये कितना हो गया 0। जीरो ठीक, यस अब देखिए इसको मैं मिटा रहा हूँ, देखिए ध्यान दीजिएगा। अब हम रखेंगे x का मान, x का मान हम 2 रख दे रहे हैं, क्या रखेंगे 2, तो यहाँ 2 रख दो। ठीक, अब रखेंगे तो अब आपका कितना आ जाएगा, यहाँ देखिएगा ये आपका देखिएगा 3 गुणे 2 प्लस का 2y बराबर 12। ठीक है ना, यस सर द्वितीया 6 प्लस का 2y बराबर क्या है 12। अब 2y बराबर क्या हो जाएगा 12, इस वाले को उठाओ इधर कर दो, माइनस का क्या है 6। अब यहाँ लिखेंगे y बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये जाएगा 6, ये 2, तो y बराबर क्या लिखेंगे 6/2, द्वितीया 6, y बराबर क्या है 3, ये आपका 3 हो गया। तो आप इसको 3 लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नो नहीं है। सर। चलिए एक टू और बता दे रहे हैं, फिर उसके बाद इसको देखते रहिएगा आप लोग। चलिए अब हम लिखेंगे, अब हम 0 रख दे, क्या रखें 0 रख दे, तो 0 रख दीजिएगा आप, यहाँ 0 रख दो। तो x बराबर देखिए 0 हमने रखा है, x का मान 0 रख दिया 0। तो यहाँ लिखेंगे 3 गुणे 0 हो जाएगा, प्लस का क्या लिखेंगे 2y बराबर कितना माइनस का बार माइनस, अच्छा हाँ सर 3 गुणा 0 कर दो 0, प्लस का 2y बराबर क्या 12। अब इसको उठा के ले जाने की जरूरत चाहे चाहे लिखिए, 2y बराबर लिखेंगे 12 माइनस का 0, y बराबर लिखेंगे आप 12, ये आपका हो जाएगा 2, y बराबर क्या लिखेंगे 12/2। देखिएगा तो इसको काटे 2 6 12 6, y बराबर कितना आएगा 6। ये देखिए y की वैल्यू मिल गई 6। अब ये देखिएगा आपका 6 हो गया। ठीक, यस अब हमारे पास देखिएगा जो चीज मिलना था वो मिल गया। अब हम लोग को क्या करना, सिर्फ मात्र जो है से रेखा के द्वारा बना देना है, उसका हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यस सर देखिएगा मैं मिटा रहा हूँ इसको, देखिए अब करना क्या है। देखिएगा एक रेखा खींच ली हमने, इसका नाम रखते हैं क्या x, इसका नाम रखेंगे y। x, अच्छा दोनों का x रहेगा बेटा। अब देखिएगा हमने एक रेखा खींच लिया इस तरीके से, एक किसी माप का भी रेखा आप खींच सकते हैं। ठीक, यस सर आप क्या करेंगे, इसका नामांकन कर दीजिए यहाँ 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ रख दो 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका y हो गया। ठीक है ना, यस सर ये भी आपका y हो जाएगा। यहाँ लग दो माइनस का 1 माइनस का 2 3 4 5 6 7, माइनस का 1 2 3 4 5। ठीक है ना, अब देखिए हमको करना क्या है। अब इसमें देखो ये माइनस का 1 है, ये 4x की वैल्यू कितना है माइनस का 1 कितना है माइनस का 1 है, ये तो क्लियर हो गया। इसमें देखिए कहीं माइनस है नहीं है, इसकी संख्या कितनी है 4 और 6। तो पहले हम लोग 4 और 6 से क्या करेंगे, मिलाने का काम करेंगे। किससे मिलाएंगे 4 और 6 से मिला देंगे। देखिए ठीक मिला, यस सर
अब देखिए 4 6 से मिल गया। अब कितना कह रहा है ये, अब देखिएगा इस संख्या में देखा गया तो 4 इसमें भी है, देखिए 4 से मिला है। देखिए एक काम करो, ये y का पक्ष देखो 2 4, इसमें भी 2 4 है, इसमें देखो x का 4 2 0 लिखा है, 4 2 0 इसमें है कि नहीं है? है। अब हमारे पास देखिएगा माइनस का इसमें आता, तो माइनस वाला के लिए एक बार चेक कर लेते हैं। माइनस का देखिए कितना है, माइनस का 1, तो माइनस का 1 कर दो। 3 का लेने के 3 आपका देखिएगा ये आपका किसमें x में है, 3 किसमें है, x में है, तो x में देखिए 3 है, लेकिन हमको लेना है माइनस का। क्या लेना है? माइनस का लेना और बनाना है एक त्रिभुज। क्या बनाना है? एक त्रिभुज। एक देखिए क्या कह रहा है, निर्देशांक ज्ञात कीजिए कि दृष्टिपटल के आधार से क्या त्रिभुजाकार हो। तो त्रिभुजाकार का आपके देखिएगा चित्र बना लेंगे हम लोग ऐसे। ठीक, अब देखिएगा त्रिभुजाकार बन गया। अब देखिएगा एक त्रिभुजाकार आपका बन गया। ठीक, समझा कह रहे? यस सर। अब देखिए आपका चित्र बनके तैयार हो गया। आप इस पे नाम लिख सकते हैं, कोई भी नाम इसका जो नाम दिया गया है लिख दो यहीं पे आप 3x प्लस का 2y बराबर लिखो 12, और इसका भी लिख दो। यहाँ इस तरीके से कर रहा है ये, तो क्या लिख देंगे x माइनस वाई बराबर 1। ये देखिए आपका अभ्यास क्या हो गया था, कंप्लीट होता है। और इसमें देख लीजिएगा कहीं भी दिक्कत हो तो बताइए जरूर। और अगला सवाल जो है अगले मतलब है जो इसके बाद जो आएगा सवाल, उसको भी आपका लंबा सवाल है, वो भी आपका डाला जाएगा। ठीक, देखिएगा इसमें अगर कहीं दिक्कत होगी तो बताइएगा। इसके पहले भी दो वीडियो डाला हूँ, उसमें पूरे चैप्टर का पूरा एक एक सवाल डाल दिया हूँ, कहीं किसी को दिक्कत नहीं है। ठीक, यस सर।